नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 2 में। पिछली बार हमने द्रौपदी हरण और जयद्रथ विमोक्षण पर्व पर बात की थी। जब पांडव आश्रम में नहीं थे तो जयद्रथ ने द्रौपदी को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन पांडव सही समय पर पहुंच गए और उन्होंने द्रौपदी को बचा लिया। उन्होंने जयद्रथ को बहुत अपमानित किया और उस गुस्से में जयद्रथ महादेव की तपस्या करने चला गया। इस घटना के बाद पांडवों का वनवास तो चल ही रहा है, पर युधिष्ठिर अपनी और द्रौपदी की इस हालत से पूरी तरह टूट चुके हैं। आज हम वन पर्व के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से रामोपाख्यान पर्व की गहराइयों में उतरेंगे, जहां युधिष्ठिर के एक सवाल का जवाब एक पूरी महाकथा के रूप में दिया जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है युधिष्ठिर के गहरे दुख से। अपनी पत्नी के अपहरण की कोशिश और वनवास की मुश्किलों से वो इतने परेशान हैं कि मार्कंडेय मुनि से पूछ बैठते हैं, क्या इस दुनिया में मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई राजा हुआ है? क्या किसी ने मेरी तरह दुख झेले हैं? बिल्कुल। और ये एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट है ना? हाँ। युधिष्ठिर को लग रहा है कि वो अपने दुख में अकेले हैं, कि इतिहास में शायद उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। और देखिए, मार्कंडेय मुनि उन्हें कोई फिलॉसफिकल लेक्चर नहीं देते। वो जानते हैं कि इस समय ज्ञान से ज्यादा ताकत एक कहानी में है, तो वो उन्हें एक कहानी सुनाने का फैसला करते हैं, एक ऐसे राजा की जिसने उनसे कई ज्यादा बड़े दुख झेले थे। और यहीं से युधिष्ठिर को हिम्मत देने के लिए मार्कंडेय मुनि भगवान श्री राम की कथा शुरू करते हैं। वो दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के जन्म के बारे में बताते हैं, लेकिन साथ ही वो कहानी के दूसरे सिरे को भी बुनते हैं। मतलब राक्षस वंश की उत्पत्ति, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म, उनकी तपस्या और ब्रह्मा जी से मिले वरदान। ये सेटअप बहुत दिलचस्प है। कहानी के दोनों पहलू, हीरो और विलेन, एक साथ डेवलप हो रहे हैं। एक तरफ दशरथ के घर धर्म की स्थापना के लिए दिव्य पुत्र जन्म ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ रावण अपने वरदानों से अजेय होकर अत्याचार बढ़ा रहा है। यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है। रावण का वरदान, उसने ब्रह्मा जी से मांगा कि उसे कोई देव, दानव, गंधर्व या यक्ष न मार सके। अपने एरोगेंस में मनुष्यों का तो जिक्र तक नहीं किया। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उन्हें कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ समझता ही नहीं था। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मतलब उसका पतन उसके वरदान में ही छिपा था। एक और दिलचस्प डिटेल जो महाभारत के इस वर्जन में है, वो है कुबेर का रावण को दिया गया शाप। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुबेर, जो रावण का सौतेला भाई था और जिसे रावण ने लंका से निकाल दिया था, उसने रावण को शाप दिया था कि अगर उसने कभी भी किसी औरत को उसकी मर्जी के बिना छुआ तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा। ये शाप टेक्निकली आगे चलकर अशोक वाटिका में सीता के सम्मान की रक्षा करता है, लेकिन ये रावण के कैरेक्टर के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। वो अपनी मोरालिटी से नहीं, बल्कि एक शाप के डर से रुका हुआ है। उधर रावण के अत्याचार बढ़ रहे थे तो परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और एक प्लान बनाया। सभी देवता पृथ्वी पर वानर और भालू के रूप में जन्म लेंगे, ताकि जब विष्णु मनुष्य के रूप में अवतार लें तो वो उनकी मदद कर सकें। ये एक डिवाइन स्ट्रैटेजी थी। रावण को कोई देवता तो मार नहीं सकता था, इसलिए विष्णु को एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। और इस मनुष्य की मदद के लिए एक पूरी डिवाइन आर्मी तैयार की जा रही थी, जो वानरों और भालुओं के रूप में थी। ये इस बात का भी प्रतीक है कि धर्म की लड़ाई में सिर्फ इंसानों की ही नहीं। अब कहानी अयोध्या पहुंचती है। राम के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी के वो 2 वरदान, और फिर राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास के लिए निकलना। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। युधिष्ठिर ये सब सुन रहे होंगे तो उन्हें अपनी कहानी जरूर याद आई होगी। बिल्कुल। उन्हें भी तो छल से अपना राज्य छोड़ के वनवास जाना पड़ा था। सही बात है। ये पैरेलल बहुत पावरफुल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, जिसे मार्कंडेय मुनि शायद युधिष्ठिर को महसूस करवाना चाहते थे। युधिष्ठिर अपने वनवास के लिए कहीं ना कहीं खुद को भी जिम्मेदार मानते थे, अपने जुए की लत को। लेकिन राम, उन्होंने तो सिर्फ अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए, धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनका वनवास एक चॉइस थी, एक कर्तव्य था। मार्कंडेय उन्हें सिर्फ ये नहीं बता रहे कि तुम भी दुखी हो, वो भी दुखी थे, बल्कि वो दुख के नेचर और उस पर दिए गए रिस्पॉन्स का फर्क समझा रहे हैं। वनवास के दौरान ही कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दुखद मोड़ आता है। पंचवटी में शूर्पणखा के अपमान के बाद जब खर और दूषण अपनी सेना लेकर आते हैं तो श्री राम अकेले ही उन सब का वध कर देते हैं। अपमानित शूर्पणखा उस सीधे अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे सीता के सौंदर्य के बारे में बताकर उकसाती है। हाँ। रावण, जो अपने अहंकार और वासना में अंधा था, मारीच की मदद से वो मशहूर प्लान बनाता है सोने का हिरण।
मारीच सोने का हिरण बनता है, सीता उसे देखकर मोहित हो जाती हैं और राम को उसे लाने के लिए भेजती हैं। राम के जाने के बाद मारीच राम की आवाज में चिल्लाता है, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। और सीता लक्ष्मण के लाख समझाने पर भी उन्हें राम की मदद के लिए भेज देती हैं। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु के वेश में आता है और सीता का अपहरण कर लेता है। हाँ, और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल गया। वो खाली कुटिया जब राम और लक्ष्मण ने देखी होगी, सोचकर ही दिल दहल जाता है। यहां युधिष्ठिर को अपने सवाल का सबसे सीधा जवाब मिल रहा था। एग्जैक्टली। उनसे भी महान राजा, जो स्वयं भगवान के अवतार थे, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया और वो उस समय असहाय थे। द्रौपदी का तो अपहरण होने से बच गया था, लेकिन सीता तो सचमुच हर ली गई। मार्कंडेय युधिष्ठिर के दुख को एक यूनिवर्सल कैनवस पर रख रहे हैं, जिससे उनका अपना दुख, जो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा दुख लग रहा था, एक बड़े पर्सपेक्टिव में दिखाई दे। अपहरण के रास्ते में पक्षीराज जटायु रावण से लड़ते हैं, लेकिन रावण उनके पंख काट देता है। जब राम और लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं तो जटायु उन्हें सब कुछ बताकर दम तोड़ देते हैं और श्री राम उनका अंतिम संस्कार एक पिता की तरह करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि धर्म और रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। एक पक्षी के लिए ऐसा सम्मान, यह राम के कैरेक्टर को दिखाता है। और इसी धर्म के रास्ते पर चलते हुए उन्हें अगला सुराग मिलता है। उनकी मुलाकात कबंध नाम के राक्षस से होती है, जो उन्हें सुग्रीव से दोस्ती करने की सलाह देता है। सही। मदद हमेशा अनएक्सपेक्टेड जगहों से आती है ना? खासकर जब आप धर्म के रास्ते पर हों। ये भी पांडवों के लिए एक सबक था। अब कहानी किष्किंधा पहुंचती है। राम और सुग्रीव की दोस्ती होती है, अग्नि को साक्षी मानकर। दोनों ही अपने अपने राज्य से निकाले गए थे, दोनों की पत्नियां उनसे छीन ली गई थीं। राम सुग्रीव के भाई बाली का वध करके उसे किष्किंधा पर राजा बनाते हैं। उधर अशोक वाटिका में रावण सीता को मनाने की हर कोशिश कर रहा है। वो उन्हें डराता है, धमकाता है, लंका की महारानी बनाने का लालच देता है। लेकिन सीता उसे एक तिनके की तरह देखती हैं। यहाँ राक्षसी त्रिजटा का किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सीता को हिम्मत देती है। वो सपने वाली बात। हाँ, वो अपने एक सपने के बारे में बताती है जिसमें उसने राम की जीत और रावण का विनाश देखा था। बुराई के बीच भी अच्छाई की एक किरण। लेकिन किष्किंधा में एक ट्विस्ट आता है। राजा बनने के बाद सुग्रीव राजपाट के भोग विलास में इतना डूब जाता है कि वो अपना वादा ही भूलने लगता है। ये भी एक बहुत रिलेटेबल और पॉलिटिकल लेसन है। सत्ता मिलते ही लोग अक्सर अपने वादे भूल जाते हैं। तब श्री राम को गुस्सा आता है और वो लक्ष्मण को भेजते हैं। लक्ष्मण किष्किंधा की सभा में जाकर सुग्रीव को उसका वचन याद दिलाते हैं। ये मोमेंट युधिष्ठिर के लिए भी एक सीख है। बिल्कुल। कभी-कभी धर्म की स्थापना के लिए सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं होता, अपने साथियों को उनका कर्तव्य याद दिलाना भी जरूरी होता है। सही। ठीक वैसे ही जैसे भीम अक्सर युधिष्ठिर को याद दिलाते रहते हैं। हाँ। अपनी भूल का एहसास होने पर सुग्रीव तुरंत वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजता है। और फिर हनुमान जी अपनी शक्तियां याद करते हैं, समुद्र लांघकर लंका पहुंचते हैं। वो सीता को राम की अंगूठी देते हैं, अशोक वाटिका उजाड़ते हैं, रावण के बेटे अक्षय कुमार का वध करते हैं और लंका में आग लगाकर वापस आ जाते हैं। हनुमान का लौटना कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। अब तक राम और लक्ष्मण अकेले भटक रहे थे, लेकिन अब उनके पास एक विशाल सेना थी, सीता की खबर थी और सबसे बढ़कर उम्मीद थी। ये दिखाता है कि एक सही दोस्त, एक सही एलाय पूरी लड़ाई का रुख पलट सकता है। अब पैसिव सर्च खत्म हुई, अब एक्टिव युद्ध की तैयारी शुरू होती है। वानर सेना नल और नील की देखरेख में समुद्र पर पुल बनाती है, जिसे हम आज राम सेतु कहते हैं। इसी बीच रावण का भाई विभीषण रावण को समझाने में नाकाम होकर श्री राम की शरण में आ जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले राम अंगद को शांति दूत बनाकर भेजते हैं, पर रावण का अहंकार नहीं टूटता और फिर महायुद्ध शुरू हो जाता है। महाभारत का ये वर्जन युद्ध के कुछ खास पलों पर फोकस करता है। कुंभकर्ण का किरदार, जिसे 6 महीने की नींद से जगाकर युद्ध में भेजा जाता है, हाँ। वो भयंकर तबाही मचाता है, लेकिन आखिर में श्री राम के हाथों मारा जाता है। युद्ध का सबसे इंटेंस मोमेंट तब आता है जब रावण का बेटा इंद्रजीत यानी मेघनाद युद्ध में आता है। वो अपनी मायाली शक्तियों से लड़ता है और राम लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर महाभारत की कहानी वाल्मीकि रामायण से थोड़ी अलग है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि गरुड़ आकर उन्हें बचाते हैं। हाँ, और ये छोटा सा बदलाव बहुत मायने रखता है।
महाभारत के इस नरेशन के अनुसार वे कुबेर द्वारा भेजे गए एक अभिमंत्रित जल से अपनी आंखें धोकर ठीक होते हैं। अच्छा। सोचिए, कुबेर कौन? रावण का सौतेला भाई। इस बदलाव का सिंबलिज्म बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि रावण के अधर्म का हल उसी के परिवार, उसी के कुल से आ रहा है। यह महाभारत की सेंट्रल थीम से जुड़ता है। ये एक गृह युद्ध है। सही बात है। कौरवों के अधर्म का हल भी उनके ही कुल के पांडवों के पास है। ये दिखाता है कि बुराई को खत्म करने की शक्ति अक्सर बुराई के घर में ही छुपी होती है। ये तो कमाल का इंसाइट है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। इसके बाद लक्ष्मण और इंद्रजित के बीच निर्णायक लड़ाई होती है और लक्ष्मण विभीषण की मदद से इंद्रजित का वध कर देते हैं। अपने सबसे शक्तिशाली बेटे की मौत से बौखलाया रावण सीता को मारने दौड़ता है, पर उसके मंत्री उसे रोकते हैं और फिर होता है अंतिम युद्ध, राम और रावण का। विभीषण राम को रावण की कमजोरी का राज बताता है। उसकी नाभि में अमृत है और श्रीराम ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके रावण का वध कर देते हैं। युद्ध के बाद श्रीराम सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं, जहां अग्निदेव खुद सीता की पवित्रता का प्रमाण देते हैं। फिर सब पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं, भरत से मिलते हैं और श्रीराम का राज्याभिषेक होता है। एक लंबे और कठिन सफर का अंत होता है। और यहाँ मार्कंडेय मुनि अपनी कहानी खत्म करते हैं और युधिष्ठिर की तरफ मुड़ते हैं। वो कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भगवान राम ने भी इतना कष्ट सहा। सोचो, उनकी सेना में तो केवल वानर और भालू थे। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे महावीर भाई हैं, अर्जुन और भीम जैसे योद्धा हैं। तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं और कई देवता तुम्हारे पक्ष में हैं। इसीलिए हिम्मत मत हारो, तुम भी अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करोगे। तो असल में ये कहानी सिर्फ सांत्वना देने के लिए नहीं थी। ये एक मास्टर क्लास थी, एक स्ट्रैटेजी सेशन था। हाँ, मार्कंडे ने युधिष्ठिर को सिर्फ ये नहीं बताया कि तुम अकेले नहीं हो, उन्होंने उन्हें ये भी दिखाया कि ऐसे हालात से निकला कैसे जाता है। बिल्कुल। इस कहानी का असली संदेश सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है। राम ने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने दुख को एक्शन में बदला। उन्होंने दोस्त बनाए, स्ट्रैटेजी बनाई और धर्म के लिए लड़े। मार्कंडेय युधिष्ठिर से कह रहे हैं, अब रोना बंद करो और राम की तरह अपने धर्म के लिए लड़ने की तैयारी करो। तुम्हारे पास उनसे भी बेहतर रिसोर्सेज हैं। ये कहानी युधिष्ठिर को हिम्मत तो देती है, लेकिन हम सब के लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है। मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को राम की कहानी सुनाई, जो एक साफ सुथरे धर्म और अधर्म के युद्ध का प्रतीक है, जहां दुश्मन बाहरी था। लेकिन युधिष्ठिर की लड़ाई तो अपने ही परिवार से थी, अपने दादा, अपने गुरु से। तो सवाल ये है कि जब युद्ध अपनों के खिलाफ हो, तो क्या राम के आदर्शों का उसी तरह पालन किया जा सकता है? क्या धर्म तब भी उतना ही ब्लैक एंड व्हाइट रह जाता है? अगली बार हम बात करेंगे पतिव्रता महोत्सव पर्व की। इसमें हम सुनेंगे सावित्री की मशहूर कहानी, जो ये दिखाती है कि एक पतिव्रता स्त्री के पुण्य और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा में।